विश्ववेताः अरिष्टने बृहस्पति ददातु आयुष्य आरोग्य पुत्र कीर्ति आदि आदि मनोकामनार्थं पंचवक्त्रं शिवपूजाकालं च ओंकारं ममलेश्वर उपराजा भैजनाथं च डाकिया भीमशंकर सेतुबंधु रामेशं नागेशं दारुकावने वर्णशां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमीतटे हिमालय तु केदारं हरि ओं तत्सत् सर्वमनोरथानां प्रभाते स्वस्ति न इंद्रो वृषस्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेताः अरिष्टने बृहस्पति ददातु आयुष्य आरोग्य पुत्र कीर्ति आदि आदि मनोकामनार्थं पंचवक्त्रं पूजनम् अहं शुभारम्भ करिष्यामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिआयुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकनिर्वदनं शिवार्पणमस्तु। घी धूप दीप सहितम् अहं शिवार्पणमस्तु। कुलपुत्र अनुसार 2081 साल मध्ये मिलित त्रिगुणोपचार हरि ओम तत्सत् सांगाय सपया दजाजी चढ़ावो सांगाय सपरिवाराय आव्यामि बिलाबेनाक्षे आव्यामि आव्यामि समर्पयामि दश सहितम् अहं समर्पयामि। चंदन चालू करते समय में दूसरी बार एक एक करो। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्यां द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय सदाशिवाय हरि ओं तत्सत् इति समारार्तिकं समर्पयामि। आने करके दीप्ति भाई બધું શિવાર્પણમસ્તુ બધાને ધજાજીને શિવજીને બધાને આરતી કરતા ભાવ કરો। પછી તમે બે વખત ગોળ ફેરવી દીક્ષી ભાઈ આકારમ ગુજ્જહારમ સદા સંતમ વિદ્યાનંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમઃ। મંગલ ભગવાન શંભો મંગલ વિષ્ણુ મંગલ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનો। જે ભગવાન મુરલીધરથી માંડી જે તમારા કુટુંબમાં માતાજીની જે પૂજા થતી હોય એને ભાવ શ્રદ્ધાથી याद करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अपना ग्रह नक्षत्र योग आदि शिव सन्निधि योग मन कोई लड़तर नो आनंद भवन्तु भवन्तु। नमस्कारं समर्पयामि। जल्दी कारवाई में दशा प्रति तळपत गोल गोल फेरी नको त्याचे समची तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदीक्षणां पदे पदे प्रदीक्षणां पदे। आखिर डाड़ी दशा जी पर पड़ कर आमा दूध છે બે આમાં दूध આમાં આપી દેજો બસ दूध જાવ છે ને એ શિવજી નામશંતિ પ્રદક્ષિણામ પદે પદે માસોત્તમ માસે श्रावण मासे प्रथम दिने प्रातः काले मिलित त्रिगुणोपचारे अहं शिवार्पणमस्तु। अस्तु हरि ओम तत्सत् सांगाय सपरिवाराय आव्यामि स्थापयामि समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि। काज सवारे भक्तन के जी भोले रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर। काज सवारे भक्तन के जी बोले रखवाले मतवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर। रावण को बोले लंका जी है रावण को बोले लंका जी ऊपर से गंगा नीचे बहाई है ऊपर से गंगा नीचे बहाई है। भगीरथ के कुल तार दिया जी बोले रखवाले ओ मतवाले बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर बम बम भोले शंकर गले में नाग पहनकर।
बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर बम बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर। तन गे दो डाल दिया जी बोले रखवाले हो मतवाले बम बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर बम बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर। भक्तन के दो डाल दिया जी बोले रखवाले मतवाले बम बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर बम बम बोले शंकर गले में नाग पहन कर। सर्वेश्वर महादेव की जय, वडेश्वर महादेव की जय, जय रामगिरी बापू की जय। ओम वरदमूर्ति श्री मनमा गणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवोभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो ओम निर्विघ्नमस्तु। ओम सुमुखदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदर विकटो विघ्ननाशो गणाधीश धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि प्रशृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संग्रहे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सार्थितं पूजितं येषुरासुरे सर्वविघ्नस्तस्मै गणाधिपे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् एषा हरिस्ते भगवान् मंगलाय तनोहर। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते अग्रिम स्मरामि। लाभतेषां जयन्तेषां कुरुतेषां पराजय येषां मन्दिरवरददेव जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धनः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मम। ओम सर्वेशकारणेषु त्रयभुवनेश्वरा देव दिशेषु सिद्ध ब्रह्मा। ओम लक्ष्मी नारायणाय वै नमः। ओम उमामहेश्वराय नमः। ओम सचिपुरदाय नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलो भव नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मातराज्य मांगल्य मास है संवत 2081 का श्रावण मास है। शुक्ल पक्ष श्रावण शुद्ध प्रतिपदे शुक्रवार से नाम श्रीमती विजयाबेन रमेश भाई अग्रवाल गोत्रे गर्ग गामे एडमंटन कैनेडा देशे ओ यजमान पदे
सवा लाख बिलीपत्र लघुरुद्र अभिषेकात्मक ध्वजारोहण शिव महापुराण पाठ रामचरित पाठ षोडशोपचार रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी रुद्रिका पाठ 108 दीवा की दीपमाला संध्या श्रृंगार राजभोग ताल बिली पूजा महामृत मंत्र जाप अखंड ज्योत दक्षिणा ब्रह्म भोजन और बटुक भोजन सारा श्रावण मास में सब विधि विधान आरोग्य और दीर्घायुष के लिए प्रारंभ करिष्यामि। ओम विष्णु अस्मिन् प्रदेशे अस्मिन् पवित्र स्थाने अस्मिन् शुभ दिने शुभ पूर्णिते तो मन आत्मन श्रुति स्मृति शास्त्र पुराक्त फल प्राप्त अस्मान् सर्वेषां सकुटुम्बं सपरिवारं क्षेमस अभय विजय आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृतम समस्त मंगल प्राप्त है समस्त दुर्रक्षाए यथाशक्ति यथा ज्ञान यथा मिलु तथा द्रव्य स्वहस्त श्री परमेश प्रीत्यर्थे श्री श्याम सदाशिव देवता नाम ध्यानादि अभिषेकात्मक षोडशोत्तर पंचमग्रतम पूजां करिष्यामि। वक्रतुंड महाकाय श्रीमूर्ति प्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सर्वप्रियाय लंबोदराय सकलाय विगतिताय नागान्नाय श्रुति यज्ञ विष्णु विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते शिवार्पणम नमस्तु। जल छोड़ दो बोलिए सर्वेश्वर महादेव बड़ेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज से श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ध्वजा आरोहण किया गया और वो महामृत्युंजय मंत्र 1.25 लाख का जाप का प्रारंभ हो गया। 1.25 लाख बिलीपत्र की पूजा भी साथ साथ में एक मंत्र वो बोलेंगे और एक बिलीपत्र चढ़ाएंगे और फिर यहाँ शिव महापुराण का पाठ का भी प्रारंभ का संकल्प किया गया है और रामचरितमानस का वो पाठ का पारायण प्रारंभ हो गया है। तो वो जो संकल्प में कहा गया है उसका सब यजमान हमारे श्रीमती विजयाबेन रमेश भाई अग्रवाल वो एडमंटन कनाडा से है और गुरुद्र का भी उसका 22/8/25 त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि के दिन श्रावण मास के समाप्ति के दिन में भी लघुरुद्र का अनुष्ठान उसकी ओर होगा और ब्रह्मजन भी होगा, दान दक्षिणा वस्त्र आदि भी होगा और वो यजमान रहे हैं तो उसका पुण्य सारा भगवान भोलेनाथ उनको देंगे। और लघुरुद्र का भी बहुत महिमा है और ये सारा अनुष्ठान वो श्रीमती विजया बहन है उसकी आरोग्य के लिए दीर्घायुष के लिए किया गया है। लघुरुद्र यज्ञ का तो बहुत महिमा है, जो राज की प्राप्ति करना है, आरोग्य की प्राप्ति करना है, दीर्घायुष करना है और पुत्र परिवार के सुख शांति के लिए वो 11 ब्राह्मण के द्वारा वेदों का जो यजुर शुक्ल अष्टाध्यायी रुद्रिका है 11 ब्राह्मण वो 2 बजे तक वो पाठ करेगा और अभिषेकात्मक जो वेदों में विधि की गई है वो सब विधि विधान से यहाँ अनुष्ठान वो लघुरुद्र के दिन होगा और जो संकल्प में बताया गया है वो सब विधि विधान का प्रारंभ हो गया है। तो ये तो बहुत लघुरुद्र का और सब विधि विधान का और श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण पाठ और सब बिलीपत्र चढ़ाने का महामृत्यु जप का भोजन का ये सब बहुत पुण्य प्राप्त होने वाला है। तो जो हमारे श्रीमती विजयाबेन रमेश भाई अग्रवाल यजमान बने हैं उसको दीर्घायुष हो और स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुटुंब में सुख शांति सम्मति बढ़े, बिजनेस भी सारा चले और धर्म काम ऐसे ही करते रहे। ऐसे हम आशीर्वाद हमारा
है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शोकं वर्णानावर्तसंगानां रसानां संसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासं याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्करं यमासितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दे सीताराम गुणग्रामोपविना विना वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश सर्वं हारिणं सर्वश्रेयस्करीं सीता नमोस्तम राम वल्लभम यमावशात चक्रात विश्वखिलं ब्रह्मादिदेवासं यश्राश्रुतं व्राति सकलरजोजामदे यदातिः देवोऽर्परात वन्देऽहं तं शङ्करं रामाखिशं हरिं नानापुराणनिगमयद् रामायणं जगद्विदं स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषाणि बन्धुमति ज्ञानानुसार जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि करवदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि गुण सदन मुख होय वाचार पंगु चढ़ गिरिवर्गन जास कृपा सौ दयाल द्रौ सकल कलिमल दहन नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारुजनयन करौ धाम सदा शीर सागर कुंद इंद समदेव उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह कर कृपा मरदन बंधो गुरुपद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज दास बचन रवि कर्णिकर बंधो गुरुपद पदम परागा सरस सुभाषि सरस अनुराग अमे अमुरी मय सूरन चारु अमे सकल सौर सुकृति संबुधन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन रंजन मंज मुख करणी किए तिलक गुण गण भरणी श्री गुरु नखमणि गणित ज्योति सुमृत दीव दृष्टि दलन दो मोह प्रकाश बड़े बागु राजा और विमल बिलो कई कैसे बीते दोष दुख दारित कैसे सुदय रामचरित मन मानि गुप्त प्रकट कर दे यथासु अंजन अंजिदग साधक सिद्ध सजान कौतुक देखि शैल बन भूतल भुरी सुजान गुरुपद रज मुद मंगल अंजन नयन अमीय दख दोष विबन तई करि विमल बिलोक विरोचन बरनौ रामचरित भवमोच बंदौ प्रथम मही सुर सरनामो हजनित सुजल समाज सकल गुण खानी कर प्रणाम सप्रेम बखानी साधु सरित सब सरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु जो सही दुख भर दुरावा बंदनीय जय जग जर पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राम भगत जासुर सरिधारा सरे ब्रह्म विचार प्रसारा विधि निभेद कलिमल हरणी करम कथा रविनंदिनी भरणी हरिहर कथा विराजित बेनी सुनत सकल मुद मंगल बैनी बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज बहु करना सबय सुलभ सब दिन सब देशा के सेवक सदा सादर मन कलेसा ककत अलौकिक तीर्थ केहु देव भवे प्रगट सुनि समझत जन मुदित मना मंजहि अति अनुराग लहै चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग तीर्थराज प्रयाग की जय। सर्वेश्वर महादेव की सर्व समर्थ परमात्मा सद्गुरु भगवान की जय। सर्वेश्वर महादेव की जय। ओम श्री श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। भूत देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम शान देवताभ्यो नमः। ओम वासु देवताभ्यो नमः। ओम आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। ओम एतत् सर्वप्रधान देवताभ्यो ओम निर्विघ्नमस्तु। ओम वक्रतुंड महाकाय गुरुकोटि देव सर्वकार्येषु सर्वे सर्वदा। ओम विष्णु अस्मिन् प्रदेशेऽस्मिन् पवित्राणे आद्य शिव शुभ दिने शुभ पीडितो मम आत्मन श्रुति
स्मृति शास्त्र पुराण फल प्राप्ति अस्य सर्वेषां सकुटुंबं सपरिणाम क्षेम अर्थ अभय विजय आरोग्य शरीरादि विरुद्धम समस्त मंगल प्राप्त समस्त रक्षार्थे यथाशक्ति यथा ज्ञान यथा विचार से स्वस्थ श्री परमेश पितर से श्री श्याम सदा से देवता ध्यानम आह्नादि अभिषेकात्मक षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करिष्यामि आत्रादि मंगल मास उत्तम मास शुभ मास ओम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्षे शुद्ध प्रतिपदा पुण्यतिथि शुक्रवार नाम श्रीमती लक्ष्मीबेन गिरीशभाई मेहता तथा श्रीमती नेहाबेन दिलीपभाई तथा पायलभाई मेहता तथा श्रीमती अर्चनाबेन दवे न्यूजर्सी अमेरिका देश मृत्युंजय मंत्र का जाप श्रावण मास आरोग्य और दीर्घायुष माटे संकल्प करिष्यामि। बोलिए सर्वेश्वर महादेव की। हमारे दक्षाबेन गिरीश भाई मेहता का वो बहुत सहयोग रहा है और सारा मास मृत्युंजय मंत्र का जाप वो होगा और उसका कुटुंब में सुख शांति बढ़े, आरोग्य रहे, दीर्घायु रहे और ये हमारा आशीर्वाद है। और रचनाबेन दवे का भी खूब सहयोग रहे, वो स्वास्थ्य के लिए भी महामृत्यु मंत्र का जाप का आयोजन सारा मास में रहेगा। तो हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, धन्यवाद है। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी ना समझो, अनाड़ी ना समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो। कर आए भिखारी ना समझो, झोली लेकर आए भिखारी ना समझो, झोली लेकर आए भिखारी ना समझो, झोली लेकर आए भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो, भिखारी ना समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझो।
श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास की बहुत महिमा है। श्रावण श्रेयम श्रवणम, श्रावण मास में श्रवण करना, पूजा करना, अभिषेक करना और रुद्राभिषेक करना, अष्टाध्यायी करना, उसका बहुत महिमा हमारे वेदों शास्त्रों में गाया गया है। तो हमारे यहाँ सर्वेश्वर महादेव भावनगर स्वरूप और प्रतिष्ठित नर्मदेश्वर महादेव है और पारा का शिवलिंग 151 किलोग्राम का भी है और अन्य देवी देवता का भी है और वो प्रतिष्ठा धाम-धूम की है। ऐसा सब स्वरूप सनातन धर्म का सब स्वरूप की यहाँ प्रतिष्ठा की गई है। तो हमारे आश्रम में श्रावण मास जो चल रहा है उसमें ये थोड़ी थोड़ी योजना भगवान की कृपा से बनाई है। 1.25 लाख बीजपत्र की पूजा, लघु रुद्र अभिषेकात्मक, ध्वजा आरोहण, शिव महावरण का पाठ, रामायण का पाठ, षोडशोपचार रुद्राभिषेक, अष्टाध्यायी रुद्री का पाठ, 108 दीपक की दीपमाला और राजभोग थाल, संध्या आरती, श्रृंगार, बिलीपत्र से पूजा, 108 बिलीपत्र से पूजा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी यहाँ किया जाता है। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, अखंड ज्योत यहाँ चल रही है और ब्रह्म भोजन, साधु संतों का भोजन और दर अमावस्या जो अमावस्या आती है उसमें बटुक भोजन का कार्यक्रम है। तो ऐसा 15 आइटम है। तो श्रावण मास में लघु रुद्र का बहुत महिमा है और लघु रुद्र में वेदों की जो शुक्ल अर्जुवेदी है उसके अनुष्ठान होता है और उसमें बहुत फल मिलता है और जल से अभिषेक करने से शांति मिलती है। गंध तेल अत्तर से अभिषेक करने से सुख प्रदान होता है। पंचगव्य से पूजा करने से हम पवित्र हो जाते हैं। पंचामृत पूजा से हमको जय की प्राप्ति होती है। घी की पूजा से अभिषेक से मोक्ष प्राप्त होता है। दूध से आयुष्य की वृद्धि होती है और दही से अभिषेक करने से संपत्ति बहुत मिलती है। मध से अभिषेक करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। गन्ने का रस होता है वो बल और आरोग्यवर्धक है। नींबू का रस होता है उसका अभिषेक करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और जो नारियल का पानी है उससे अभिषेक करने से आनंद बहुत मिलता है और सालों की मुक्ति भी मिलती है। गिरधर होती है उसे अभिषेक करने से राज सत्ता प्राप्त होती है। पिष्ट इससे पूजा करने पिष्ट में जो रोटी का लोट होता है तो वो जो हम ये से करते हैं ये जौ का गेहूँ का लोट होता है वो पिंड बनाते हैं। उसकी अभिषेक करने से देवामाची मुक्ति हो जाती है। आंवला का रस से अभिषेक करने से पित्त की शांति हो जाती है। चंपाना फूलों रस से अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। द्राक्ष वृक्षता करनार होता। दाड़म के रस से ये अभिषेक करने से राज मिल जाता है। गंधोदक से अभिषेक करने से ज्ञान व्यक्ति की प्राप्ति होती है और वो संस्कृत जो साहित्य है उसमें ये श्लोक लिखा है उसका ही ये तर्जुमा है। तो संस्कृत श्लोक इस प्रकार का है। तोयम तु शांतिकम प्रोक्तम गंध तैलम सुखप्रदम पंचागव्यम पवित्रम च जयम पंचामृते तथा ऋतम मोक्षप्रदम विद्या क्षीर मायुष्यवर्धनम दधि संपदम चैव मधुम
माधवोत्कर्षम इक्षुसारम बलारोग्यम बिल्कुलम ज्ञानवर्धनम नारियल के रुदकम चैव सालुक्यनानंददायकम रजनीराजवश्यम च पृष्ठम तु ऋणामेतनम आमलस्य परिश्रमणम सौद्रम वित्तप्रदर्शनम ज्ञात्वा रुद्रक्षहा नित्यम दड़िमी राज्यदायिका गंधोदक्ष स्नानंस ज्ञानम अधिवेक्तम इहम लोके सुखम भुक्ता अंत्य वैकुंठ आपनुयात। तो इसकी बहुत महिमा है। ऐसे बिली चढ़ाने की भी बहुत महिमा है और एक बिली पत्र चढ़ाने का बहुत पुण्य है। एक बिली पत्र में पुष्पों में एक लूटा जल की धार दयालु जिसके देते हैं चंद्रमौली फलचार। तो बिली पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बहुत लाभप्रद होता है। जल चढ़ाने से जल प्रिय शिव, भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है और ये जो होता है तो उसमें वो दीपमाला जो 108 दीपक की होती है उसकी बहुत महिमा है। और ये ज्योति हम जलाए, दीप भगवान को प्रकट करें और दीपमाला का दर्शन करें तो भी बहुत लाभ होता है। एक दफ़ा एक यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने वो कुभावता से चोरी करने से अपने अंग में से कपड़ा निकालकर उसकी वाट बनाकर जो जलाई और उसमें से प्रसाद चोर लिया और ये प्रसाद से वो भगवान के दरबार में चले गए। तो एक ऐसी कुभावता से, शास्त्र का सिद्धांत है भाव भाव अलख आल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दिशु, सत्कर्म किसी भी तरीका से करे हमें लाभ होता है। तो ये दर्शन, ये दीप दान से हमें कोई ज्योति की, भगवान को कोई ज्योति की आवश्यकता नहीं, हमारे लिए शुभ करना है। तो गुणनिधि भगवान के दरबार में चले गए। ऐसे लघु रुद्र की भी बहुत महिमा है और पहले के राजा महाराजा सब लघु रुद्र, अतिरुद्र इत्यादि करते ही रहते थे और राज्य ठीक चलता था, आयुष की वृद्धि होती थी। तो 1.25 लाख बेरीपत्र चढ़ाए, लघु रुद्र करे और ध्वजा भी चढ़ाने से हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। ध्वजा का दर्शन करने से भी बहुत लाभ होता है और शिव महापुरुष का पाठ करने से भी हमें भगवान भोलेनाथ का दर्शन मिल जाता है और पुण्य की प्राप्ति है। ऐसे रामचरितमानस का पाठ, सारा पाठ करने से 1 मास में सब पाठ पूरा हो जाएगा, करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और षोडशोपचार से भी रुद्राभिषेक करे तो भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। अष्टाध्यायी रुद्री का भी पाठ करे तो भी बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। पहले के ज़माना में तो ये रुद्राध्यायी का, अष्टाध्यायी का पाठ ही होता था। ऐसे दीपमाला की आरती करने से, आर्त भाव से आरती करे तो भगवान हमारा सब दुख दूर कर देते हैं। भगवान को हम नैवेद्य धरें तो हमारा घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। और बिली पूजा करे तो भी बहुत लाभ होता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रियाद्यम तेजन्म पाप सहारम, एक बिल्व शिवार्पणम, हमारा 3 जन्मों का पाप और सब आदि व्याधियों आदि एक बिली पत्र चढ़ाने से सब नष्ट कर देता है। ऐसा भगवान भोलानाथ है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी बहुत लाभ है। 1.25 लाख महामृत्यु मंत्र का भी बहुत लाभ है। और ब्रह्म भोजन की तो महिमा क्या गाए, और बटु भोजन इत्यादि शिव भाव से जीव मात्र की हम सेवा करें, उसने कुछ करे, मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो उसमें सत्कर्म करे और जितना पूजा भोलेनाथ की करे तो हमें भोलेनाथ के नजीक पहुँचते। और सोमवार के दिन श्रावण मास में सुबह दोपहर सांझ को भोलेनाथ की हम पूजा अर्चना वंदन करें, परिक्रमा करें,
श्रृंगार का दर्शन करे, दीपमाला का दर्शन करे, लघुरुद्र का दर्शन करे। लघुरुद्र तो 11 ब्राह्मणों के द्वारा होता है, एक अनुष्ठान होता है, तो वो करने से बहुत लाभ आता है। और ये सब करने से तो ब्रह्मभोजन, साधु संतों को भोजन, प्रसाद, दान, दक्षिणा, वस्त्रदान इत्यादि करना ही पड़ता है। ऐसे सत्कर्म की तो बहुत महिमा गाई गई है, जितना हम कहें उतना कमी है। तो श्रावण मास में आपको जिसको जो लाभ जो लेना हो, और ये हमारा नंबर भी चल रहा है, तो आपको फोन करके सब लाभ आप सब ले सकते हो। तो हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, धन्यवाद है। ऐसे ही करते रहो। ओम नमः शिवाय। जमावट काय घटे एक कच्चे सेकंड नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु मृगाधीश चर्मं वरमोदमे प्रकाश त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं वदेहं मानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा जराजन्मदुःखोत्तापत्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि प्रभो प्रभो पाह्यापं महाकाल भगवान् प्रसन्नोऽस्तु।
जय देवा जय महादेव साक्षात् शिवनाथेश्वर साक्षात् शिवनाथेश्वर ज्ञान करे ओम आद्य गुरु शंकराचार्य आपने अपने गुरु महाराज आपने अपने माँ गिरी ओम नमः
Oh